हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी आईएएस में आप सबका स्वागत है। यहाँ पर आज हम पार्ट 2 लेकर आए हैं। यहाँ पर हम 26 सितंबर से 25 अक्टूबर तक जितने भी आपका करंट है बने हैं वो सभी कर लेते हैं। इसके पहले हमने पहला पार्ट अपलोड कर दिया है, उसमें नवंबर दिसंबर के करंट अफेयर थे। ठीक है, तो वहाँ पर हमने लगभग 72 क्वेश्चन का टेस्ट लिया था। वहाँ पर आप सब ने काफ़ी अच्छा आंसर दिया। काफ़ी बच्चों का लगभग 60 प्लस आ गया था उसमें। तो मैं अगली बार से जिन जिन लोग का ये वाला टेस्ट जो लोग अच्छा करेंगे उन सबका कमेंट ले लूँगा, यहाँ पर स्क्रीन पे आपको दिखा दूँगा। ठीक है, तो आज चलिए यहाँ पर लगभग 107 क्वेश्चन है। 50 क्वेश्चन यहाँ पर है, सितंबर से अक्टूबर वाला भी हम करवाएंगे। इसके बाद हम आपका अगस्त से सितंबर तक करवाएंगे। तो 107 क्वेश्चन है। 107 क्वेश्चन में आपको अगर आपका 80 प्लस आ जाता है, 80 प्लस, तो आपका बहुत ही अच्छा स्कोर है। ठीक है, तो चलिए आप 80 प्लस के लिए तैयार रहिए। मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा, आपको करना होगा। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है, किस केंद्रीय मंत्रालय ने अमेजन फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम शुरू करने की घोषणा की है? बताइए किस मंत्रालय ने की है। तो याद रखिएगा, ये जनजातीय कार्य मंत्रालय ने किया है। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने अमेजन फ्यूचर इंजीनियर प्रोग्राम, तो अमेजन फ्यूचर इंजीनियर प्रोग्राम शुरू करने की घोषणा किसने की है? जनजातीय कार्य मंत्रालय ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका? किस कंपनी ने इंडस ऐप स्टोर डेवलपर प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो बताइए किसने लॉन्च किया है? पेटीएम ने, फ़ोनपे ने, गूगल पे ने, फ़ोनपे ने, या भारत पे ने? किसने लॉन्च किया है? तो ये फ़ोनपे ने लॉन्च किया है। याद रखिएगा, ये फ़ोनपे ने लॉन्च किया है। 53वां दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किन्हें प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? तो बताइए ये किसको प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? 53वां, याद रखिएगा ये 53वां है और दादा साहब फाल्के अचीवमेंट अवार्ड है। तो ये वहीदा रहमान को, याद रखिएगा, वहीदा रहमान को प्रदान करने की घोषणा की गई है। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए नामांकित होने वाले पहले एशियाई खिलाड़ी कौन हैं? सानिया मिर्जा, रोहन बोपन्ना, लिएंडर पेस, या महेश भूपति? तो कौन है? फोर्थ का बताइए कौन है? लिएंडर पेस हैं। याद रखिएगा, लिएंडर पेस हैं अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए नामांकित होने वाले पहले खिलाड़ी। पांचवा देखिए, हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 जारी किया गया। इस सूचकांक में भारत 132 अर्थव्यवस्थाओं में से किस स्थान पर है? तो बताइए भारत किस स्थान पे है? किसमें? ग्लोबल इनोवेशन, याद रखिएगा, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023। ठीक है, तो इसमें किस स्थान पे है? 40 स्थान पे, 40वें स्थान पे है। याद रखिएगा 40 स्थान पे है। छठा देखते हैं, लड़कियों और लड़कों दोनों के बीच लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय ने ऑनलाइन जीवन कौशल सीखने के लिए CRIIO फॉर गुड लॉन्च किया है? ये सब क्वेश्चन हमने ये भी पढ़ाया है और ये भी पढ़ाया है। ठीक है, तो आपको आज टेस्ट में अच्छा ही करना है। तो किसने लॉन्च किया है? तो याद रखिएगा, ये शिक्षा मंत्रालय ने लॉन्च किया है। किसने? शिक्षा मंत्रालय ने लॉन्च किया है। सातवां देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर दिव्यांग जनों के लिए देश के पहले हाईटेक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया? तो बताइए दिव्यांग जनों के लिए। ठीक है, जितनी भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन हमने पढ़ाया है। तो ये ग्वालियर में किया, याद रखिएगा, ग्वालियर में किया। हाल ही में KN शांत कुमार को किस भारतीय संस्था का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो KN शांत कुमार को तो किस भारतीय संस्था का? प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का नियुक्त किया गया। किसको? प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। प्लीज़ आप सब कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। देखते हैं कि मतलब आपकी कितनी तैयारी लगभग चल रही है, कितनी अच्छी तैयारी है। 107 में 80 प्लस अगर आपका आ जाता है तो आपकी बहुत ही अच्छी तैयारी है। ठीक है, हाल ही में किस देश ने परमाणु ऊर्जा महाशक्तिशाली मिसाइल बनाई है? बताइए किस देश ने बनाई है?
तो ये रूस ने बनाई है। रूस ने परमाणु ऊर्जा महाशक्तिशाली मिसाइल बनाई है। प्लीज़ एक बार अगर आपको पसंद आ रहा होगा लाइक और सब्सक्राइब का बटन भी दबा दीजिएगा। ऐसे ही आपको मिलता रहेगा आपके पेपर तक कहीं न कहीं आपका वो कोई भी न कोई टेस्ट सीरीज मिलता ही रहेगा आपका करंट अफेयर का। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में किसे नए कार्यकारी निर्देशक के रूप में नियुक्त किया है? तो किसको नियुक्त किया है? 10वां का बताइए किसको नियुक्त किया है? तो ये मुनीश कपूर को, याद रखिएगा, मुनीश कपूर को नियुक्त किया है। 11 का भारतीय डिजिटल भुगतान और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए 5 अक्टूबर 2023 को किस देश के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो बताइए किस देश के साथ किए गए हस्ताक्षर पर? थोड़ा सा मैं समय दे देता हूँ इसलिए कि थोड़ा सा आपको सोचने का समय मिल जाए। तो ये आपका संयुक्त अरब अमीरात, याद रखिएगा, संयुक्त अरब अमीरात। 12 का देखिए, साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2023 किसे दिए जाने की घोषणा की गई है? तो बताइए किसे दिए जाने की घोषणा की गई? तो ये जॉन फॉसे, याद रखिएगा, जॉन फॉसे को साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है। R21 मैट्रिक्स यम जिसे हाल ही में मंजूरी दी गई किस बीमारी के खिलाफ एक टीका है? तो बताइए मैट्रिक्स, एम मतलब मैट्रिक्स, एम मतलब मलेरिया, याद रखिएगा, ठीक है। तो मलेरिया के लिए ये टीका है, इसको मंजूरी दी गई है। संप्रीति 11 भारत और किस देश के बीच संयुक्त रूप से सैन्य अभ्यास है? संप्रीति, तो बताइए संप्रीति किसके बीच अभ्यास है? 14 का बताइए। तो ये बांग्लादेश के साथ अभियान है, याद रखिएगा, बांग्लादेश के साथ है। मैं कोई चीज़ एक्सप्लेन क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये सब मैंने डिटेल में आपको घटनासार करवाया है। घटनासार हमारा चलता है डेली, उसको भी आप देख लिया करिए, ठीक है। अभी तो 2 दिन से इसको करवा रहा हूँ, बंद है, और हम उसको फिर कंटिन्यू करेंगे। थोड़ा सा आपका टेस्ट ले लेते हैं पूरा। मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता बढ़ाने और सकारात्मक बदलाव को बढ़ावा देने के लिए प्रतिवर्ष किस दिन विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है? बताइए प्रतिवर्ष किस दिन विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है? तो किस दिन? 10 अक्टूबर को। तो याद रखिएगा 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 16 नंबर का, हाल ही में किस भारतीय विश्वविद्यालय संस्थान द्वारा एक अत्याधुनिक क्वांटम समर्थित हरित हाइड्रोजन उत्पादन तकनीक का विकास किया गया है जो देश में व्यापक पैमाने पर हरित हाइड्रोजन के उत्पादन को बढ़ावा दे सकती है? तो 16 का बताइए कौन सा होगा? तो ये कहाँ पर, किस विश्वविद्यालय द्वारा? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय द्वारा, याद रखिएगा, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय द्वारा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस जिले में स्वतंत्रता सेनानी राजा राव की प्रतिमा का अनावरण किया? वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा, राजा राव की प्रतिमा का अनावरण उन्नाव में किया, योगी जी ने उन्नाव में किया। 18 नंबर का, किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ने हाल ही में पूसा 44 धान किस्म की खेती पर प्रतिबंध लगा दिया? तो बताइए ये कौन सा राज्य है जिसने पूसा 44, अब ये भी याद रखिएगा, आपके स्टैटिक जीके में आ सकता है, एग्रीकल्चर में आ सकता है कि पूसा 44 किसकी किस्म है। जैसे चर्चा में है, अभी न्यूज में है, तो पूसा 44 दे सकता है किसकी किस्म है? तो ये धान की किस्म है। हमने एग्रीकल्चर करवाया ना, उसमें कई धान के प्रजाति पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर हमने करवाया है एग्रीकल्चर का। तो पूसा 44 धान की किस्म है, याद रखिएगा। तो इस किसने प्रतिबंध लगा दिया है, ये इसमें पूछा है। तो किसने लगा दिया है? पंजाब ने, याद रखिएगा, पंजाब ने प्रतिबंध लगाया है, ठीक है। 19 देखिए, हाल ही में किस देश ने यूरोप का पहला पूर्णतः निजी रॉकेट म्यूरा फर्स्ट लॉन्च किया है? किस देश ने यूरोप का पहला पूर्णतः निजी रॉकेट म्यूरा फर्स्ट लॉन्च किया है? 19 नंबर का बताइए। तो स्पेन, याद रखिएगा, स्पेन ने म्यूरा फर्स्ट लॉन्च किया है। कौन? स्पेन ने, ये निजी रॉकेट मतलब प्राइवेट है, ठीक है, स्पेन ने म्यूरा फर्स्ट लॉन्च किया है। एशियाई खेल 2023 में इस पदक तालिका में भारत किस स्थान पर रहा? तो बताइए भारत किस स्थान पर रहा एशियाई खेल में? तो भारत किस स्थान पर रहा? चौथे स्थान पर रहा, ठीक है। तो याद रखिएगा भारत चौथे स्थान पर रहा।
हाल ही में किस राज्य ने युवाओं को राज्य के भीतर रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए रोजगार प्रयाग पोर्टल लॉन्च किया? तो रोजगार प्रयाग पोर्टल किसने लॉन्च किया? तो प्रयागराज कहाँ, ये मतलब प्रयागराज तो अपने यहाँ यूपी में है, लेकिन रुद्रप्रयाग और ये क्या कहते हैं आपका आपका मंदाकिनी, ये मतलब जो प्रयाग है, देव प्रयाग, ये सब कहाँ है? उत्तराखंड में। तो प्रयाग से याद रखिएगा उत्तराखंड है। तो रुद्रप्रयाग, देव प्रयाग, सब प्रयाग वहीं है, ठीक है। तो ये कौन सा होगा? नंद प्रयाग, ठीक है। तो ये सब कहो उत्तराखंड होगा। ऐसे याद कर लीजिए, ठीक है, कुछ भी करके याद कर लीजिए ताकि भूले ना। किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ने सुगंधित चावल मुस्क बुडजी की खेती का रकबा बढ़ाकर 5,000 हेक्टेयर करने की योजना तैयार की है? मुस्क बुडजी की खेती का रकबा 5,000 हेक्टेयर करने की योजना किसने तैयार की है? तो किसने? जम्मू और कश्मीर ने, ठीक है। तो ये भी पूछ सकता है मुस्क बुडजी कहाँ की फसल है? जम्मू की कश्मीर की, ठीक है, जम्मू एवं कश्मीर की। 23 नंबर का देखते हैं। किस राज्य सरकार ने राज्य पशु की सुरक्षा के लिए हाल ही में नीलगिरी ताहर संरक्षण परियोजना शुरू की है? नीलगिरी ताहर संरक्षण परियोजना किसने? तो ये कहाँ हो सकता है? ऐसे गेस भी लगाएंगे तो आपका सही हो जाएगा। कौन सा कहाँ होगा? डी, तमिलनाडु, ठीक है। अगर जल्दी में कर रहा हूँ तो थोड़ा सा वीडियो पॉज करके फिर सोचा करिए, फिर लगा लिया करिए अपने हिसाब से, ठीक है। ऑनलाइन तो चल नहीं रहा, मतलब लाइव चल नहीं रहा है, तो अपने हिसाब से, लेकिन सब कुछ सही करिए, आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। अब देखिए कैसे ये करेंगे कि कैसे हमारा कितना क्वेश्चन सही हुआ। तो आप एक पेज ले लीजिए, वाइट पेज ले लीजिए, वहाँ पर जैसे ये 13 सही हो गया ना, तो 13 में ऐसे मत, तो 1 2 3 मत लिखिए। एक अगर ये सही हो गया तो एक लाइन खींच दीजिए, दो क्वेश्चन आपका सही हो गया, 2 लाइन, फिर 3 क्वेश्चन 3 लाइन खींच दीजिए, ठीक है। जितना क्वेश्चन सही हो उतनी लाइन खींच दीजिए, इसके बाद लास्ट में काउंट कर लीजिए। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन था, मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता बढ़ाने और सकारात्मक बदलाव को बढ़ावा देने के लिए वर्ष विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस, देखिए अभी ये क्वेश्चन आया था, मतलब आगे ही आया था। तो विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो अभी बताए थे 10 अक्टूबर को। ग्लोबल हंगर इंडेक्स GHI 2030 में भारत का रैंक क्या है? तो बताइए, भारत का रैंक पहले 107 था, अब कितना हो गया है ग्लोबल हंगर इंडेक्स? तो 111 हो गया है, याद रखिएगा 111 हो गया। 26 का देखिए, हाल ही में 82 किलोमीटर लंबी पद्म ब्रिज रेल लिंक, याद रखिएगा पद्म ब्रिज रेल लिंक परियोजना का उद्घाटन किस देश में किया गया? तो पद्म ब्रिज रेल लिंक का उद्घाटन किस मतलब देश में किया गया? 26 का बताइए। तो ये पद्मा, जैसे अपने गंगा नदी जो है, जब वो बांग्लादेश में, जैसे बांग्लादेश में है, तो बांग्लादेश में जब प्रवेश करती है तो वो पद्मा हो जाता है, तो इसलिए याद रख लीजिए पद्म बांग्लादेश से, ठीक है। ऐसे ही याद कर लीजिए, कुछ भी करके बांग्लादेश याद कर लीजिए। सरस्वती सम्मान 2022 प्राप्त करने वाली शिवशंकरी किस भाषा की प्रसिद्ध लेखिका हैं? तो आपको याद रखना होगा शिवशंकरी कौन सा सरस्वती सम्मान प्राप्त किस भाषा की लेखिका हैं? 27 का बताइए, किस भाषा की लेखिका हैं? तो ये तमिल भाषा की लेखिका है। ये देखिए दिसंबर 2023 का, ठीक है, ये सम क्रॉनिकल, ठीक है, मतलब एक आगे चलता रहता है ना, तो वही है, ठीक है। अब इसके पहले एक वीडियो अपलोड किए हुए हैं पूरा जनवरी का, वो आप देख लीजिएगा, वहाँ पर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है। 72 क्वेश्चन वहाँ पे भी है, वहाँ भी सॉल्व कर लीजिएगा। इसरो के दूसरे स्पेस पोर्ट से जुड़ा कुल सेक्टर पट्टिनम, याद रखिए कुल सेक्टर पट्टिनम किस राज्य में स्थित है? इसरो के दूसरे स्पेस पोर्ट से जुड़ा कुल सेक्टर पट्टिनम किस राज्य में स्थित है? बताइए किस राज्य में स्थित है? तो ये तमिलनाडु में, याद रखिएगा तमिल, कुल शेखर पट्टिनम इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। किस संगठन ने कृषि और खाद्य सुरक्षा पर आपदाओं का प्रभाव, ठीक है, कृषि और खाद्य सुरक्षा पर आपदाओं का प्रभाव शीर्षक से रिपोर्ट जारी किया? तो किसने जारी किया बताइए, ये आपका किसने जारी किया? तो खाद्य और कृषि संगठन FAO, ठीक है, FAO, इसका मुख्यालय कहाँ है? रोम इटली में है, तो याद रखिएगा FAO,
डेनियल नोबोआ हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो बताइए, डेनियल नोबोआ किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो इक्वाडोर के, याद रखिएगा, इक्वाडोर के। ये इक्वेटर आपका नहीं है, यहीं से प्रवेश करती है, इक्वाडोर से ये तभी जाती है उस साइड, अफ्रीका में, इंडोनेशिया में, ठीक है। तो ये डेनियल नोबोआ इक्वाडोर से। किस राज्य ने हाल ही में बाघ अभयारण्यों के लिए विशेष बाघ सुरक्षा बल के गठन को मंजूरी दी है? बताइए, विशेष बाघ सुरक्षा बल के गठन को मंजूरी दी है किसने? तो ये अरुणाचल प्रदेश ने, याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश ने बाघ अभयारण्य के लिए विशेष बाघ सुरक्षा बल के गठन को मंजूरी दी है। 32 का देखते हैं, सार्वजनिक निजी भागीदारी पीपी मॉडल के तहत बनाया जा रहा बिझिन्नजाम बंदरगाह, याद रखिए, बिझिन्नजाम बंदरगाह किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में है? तो ये कहाँ पे है? बिझिन्नजाम बंदरगाह केरल में है, ठीक है। तो याद रखिएगा, केरल लगाइएगा, बिझिन्नजाम। वहाँ पे ये कुछ नाम अरुणाचल प्रदेश वाले जैसे मणि उड़ी लग रहा है, नागालैंड वाला बिझिन्नजाम, ठीक है। तो लेकिन आप कहाँ लगाइएगा? केरल लगाइएगा। 33 देखिए, 33 हमारा क्या कह रहा है? नाम दफा पक्के कमलांग किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के बाघ अभयारण्य हैं? तो नाम दफा पक्के और कमलांग किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के बाघ अभयारण्य हैं? ये बताइए, ये मतलब जीएस का क्वेश्चन है। तो ये अरुणाचल प्रदेश के, याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश के हैं। किस देश ने दक्षिण चीन सागर में ट्रॉपिकल डीप सी न्यूट्रिनो टेलीस्कोप ट्राइडेंट नामक एक विशाल न्यूट्रिनो टेलीस्कोप का निर्माण शुरू किया है? तो बताइए, दक्षिण चीन सागर में ये काम किसने किया है? तो ये चीन ही कर सकता है, और कौन? चीन ने किया है, ठीक है। हाल ही में खबरों में रहा अनुभव पोर्टल, याद रखिए, अनुभव पोर्टल जिसे मार्च 2015 में शुरू किया गया था, किस में केंद्रीय मंत्रालय से संबंधित है? अनुभव पोर्टल, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा तो आप कहेंगे सर 3 साल के पहले का क्वेश्चन पूछ लिया। तो ये 3 साल के पहले का नहीं है, अभी खबरों में है। तो इसका बताइए आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा आपका, आई होप बता दिए होंगे, कार्मिक और लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, ठीक है। तो याद रखिएगा, जो लोग कमेंट नीचे करेंगे, हम तो ऑनलाइन आ नहीं पा रहे हैं, तो जो लोग कमेंट नीचे करेंगे और जिनका जितना भी सही होगा, हम ये नहीं कर रहे हैं कि आपका 80+ सही हो, जिनका भी जितना भी सही होगा, चाहे आपका 25 क्वेश्चन ही सही हो, सभी का कमेंट हम वहाँ पर आपका वो शो कर देंगे, ठीक है। एक मतलब पे अगला जो जब वीडियो हम अब बनाएंगे तो वहाँ आगे सबका कमेंट हम पढ़ देंगे कि कौन कितना नंबर पाया है, ठीक है। आपका डैशबोर्ड वहाँ पे आ जाएगा, सब देखेंगे कि आप कितनी पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। तो प्लीज़ आप सब करिए, अच्छे से करिए, और वहाँ पर आपका हम अगले वीडियो में आप सबका नाम वहाँ पर डिनोट कर देंगे, आप खुद ही देखेंगे आपका नाम है। किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ने हाल ही में मिशन महिला सारथी, याद रखिएगा, मिशन महिला सारथी का उद्घाटन किया? 36 बताइए। तो 36 में तो कौन है? डी। तो ये आपका उत्तर प्रदेश, मिशन महिला सारथी का उद्घाटन आपका उत्तर प्रदेश ने किया, उत्तर प्रदेश ने। अभ्यास हरिमऊ शक्ति 2023, याद रखिएगा, हरिमऊ शक्ति 2023 का आयोजन हाल ही में किन 2 देशों की सेनाओं के बीच किया गया? तो बताइए, किन 2 देशों की सेनाओं के बीच किया गया? तो भारत और मलेशिया, याद रखिएगा, भारत और मलेशिया के बीच हरिमऊ शक्ति 2023 का मतलब ये आयोजन किया गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 38, पश्चिमी हिमालय के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में तितली की एक दुर्लभ प्रजाति पेंट ब्रश स्विफ्ट वाटरफ्लाई, सॉरी ये दिख नहीं रहा होगा थोड़ा, पेंट ब्रश स्विफ्ट बटरफ्लाई, याद रहे, बटरफ्लाई की तस्वीर पहली बार ली गई और रिकॉर्ड की गई? पेंट ब्रश स्विफ्ट बटरफ्लाई लिखा गया है। तो मैं पूरा पढ़ देता हूँ। पेंट ब्रश स्विफ्ट बटरफ्लाई जो मतलब पश्चिमी हिमालय में किस केंद्र और केंद्र शासित प्रदेश में ये बटरफ्लाई है ली गई? तो वो कौन सा राज्य है? उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, जम्मू कश्मीर है, या लद्दाख है?
तो इसमें बताइए कौन सा राज्य है आपका। तो ये हिमाचल प्रदेश है, याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश है। बन्नी उत्सव किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाने वाला एक वार्षिक धार्मिक उत्सव है। तो बन्नी उत्सव बताइए कहाँ पे मनाया जाता है। तो ये आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। कहाँ पर, आंध्र प्रदेश में। 40 नंबर का देखिए, यूरोपीय संघ EU और भारत ने अपना पहला संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किस स्थान पर आयोजित किया। तो यूरोपीय संघ EU और भारत ने अपना पहला संयुक्त नौसैनिक अभ्यास। तो 40 का बताइए कौन सा आपका सही होगा। तो गिनी की खाड़ी में, याद रखिएगा गिनी की खाड़ी में। कहाँ पे, गिनी की खाड़ी में आयोजित किया यूरोपीय संघ और भारत ने। किस देश की एक अदालत ने हाल ही में 8 पूर्व भारतीय नौसेना कर्मियों को मौत की सज़ा सुनाई है। बताइए, तो अभी रद्द कर दिए हैं, ठीक है, सुनाई थी लेकिन अभी रद्द हो गया है। तो ये कौन है, कतर है। किस शहर ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 7वें, याद रखिएगा इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 7वें संस्करण की मेज़बानी की। तो 42 बताइए किसने की। तो इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 7वें संस्करण की मेज़बानी नई दिल्ली ने किया, ठीक है। थ्री बेसिन्स समिट का मेज़बान कौन सा देश है। 43 का बताइए, थ्री बेसिन्स समिट का मेज़बान कौन सा देश है। तो ये आपका कांगो गणराज्य है, याद रखिएगा कांगो गणराज्य 43 का। भारतीय सेना की पहली वर्टिकल विंड टनल का निर्माण किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है। बताइए ये किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है। तो ये हिमाचल प्रदेश में किया गया है, ठीक है। पहले वर्टिकल विंड टनल का निर्माण, ये मतलब जो सेना होती है उसको प्रशिक्षण देने का काम ये बहुत अच्छे तरीके से होता है यहाँ पे, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश में। 45 भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI किस केंद्रीय मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय है। बताइए जो प्रतिस्पर्धा आयोग है किस केंद्रीय मंत्रालय के तहत आता है, ये पूछ रहे हैं, ज़्यादा टफ नहीं है। तो ये कारपोरेट मामलों के मंत्रालय, याद रखिएगा कारपोरेट मामलों के मंत्रालय के तहत ये आता है। 8वें ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता सम्मेलन 2023 की मेज़बानी किस देश ने की। बताइए ये किस देश ने की। तो किसने की, भारत ने की। 8वें ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता सम्मेलन 2023 की मेज़बानी भारत ने की। केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय द्वारा लॉन्च किए गए कपास का ब्रांड नाम क्या है। बताइए केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय द्वारा लॉन्च किए गए कपास का ब्रांड नाम क्या है। तो ये है कस्तूरी कॉटन भारत, याद रखिएगा उसका नाम है कस्तूरी कॉटन भारत। भारत के विभिन्न राज्यों में युवाओं के बीच संपर्क बढ़ाने के लिए शुरू किए गए कार्यक्रम का नाम क्या है। तो बताइए भारत के विभिन्न राज्यों के युवाओं के बीच संपर्क बढ़ाने के लिए शुरू किए गए कार्यक्रम का नाम क्या है। 2 बार हमने पढ़ा है, आप बताइए। तो इसका युवा संगम है, याद रखिएगा वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एक बार मैं और पढ़ देता हूँ। भारत के विभिन्न राज्यों में युवाओं के बीच संपर्क बढ़ाने के लिए शुरू किया गया नाम क्या है। तो ये युवा संगम है, याद रखिएगा आपके पेपर में आ सकता है। 48 ये देखिए थोड़ा सा दिख नहीं रहा है, मैं पढ़ दे रहा हूँ। वर्ष 2023 में किस शहर में G20 संसदीय अध्यक्षों का सम्मेलन P20 मतलब पार्लियामेंट के 20 की मेज़बानी कहाँ पे की गई। मतलब ये तो संसदीय 20 किया मतलब P20, अगर कहीं पूछे तो P20 की मेज़बानी कहाँ की गई। तो कहाँ की गई, नई दिल्ली में। किस धूमकेतु को ओरियोमिड उल्कापात भी कहा जाता है। बताइए हैली धूमकेतु है और एल्क धूमकेतु, हेलबोप धूमकेतु और है ताके धूमकेतु। मतलब कुछ मतलब है, अब इसको और इसको मतलब देख मतलब पढ़े हैं थोड़ा सा, इसमें वो आ रहा इनविजिबल हो रहा, मतलब थोड़ा सा दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो ये बताइए 50 का आपका क्या हो सकता है।
तो हैली धूमकेतु, याद रखिए हैली धूमकेतु, ठीक। हैली धूमकेतु अभी चर्चा में था, ठीक। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो बताइए किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने? तो याद रखिएगा किसे? महेंद्र सिंह धोनी को। तो याद रखिएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? महेंद्र सिंह धोनी को। अर्थशास्त्र और संबंध विज्ञान मंच के चौथे वार्षिक सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो जोधपुर में, वाराणसी में, श्रीनगर में, पटना में। अर्थशास्त्र और संबंध विज्ञान मंच के चौथे वार्षिक सम्मेलन का पढ़ दे रहा हूँ पूरा, दिख नहीं रहा होगा तो ठीक है। तो 52 का श्रीनगर होगा, ठीक है, सॉरी दिख नहीं रहा है। ब्यूटी वर्ल्ड मिडिल ईस्ट 2023 की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? ब्यूटी वर्ल्ड मिडिल ईस्ट, ठीक है, याद रखिएगा ब्यूटी वर्ल्ड मिडिल ईस्ट की मेजबानी कौन सा करेगा? तो ये दुबई करेगा। चौथे एशियाई पैरा खेलों में भारत ने कुल कितने पदक जीते? बताइए चौथे एशियाई खेलों में भारत ने ये कुल कितने पदक जीते? तो कितने पदक जीते? 111 पदक जीते, याद रखिएगा 111 पदक। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने हाल ही में किस देश को अपनी ग्रे लिस्ट से हटाया है? तो बताइए किस देश को अपनी ग्रे लिस्ट से हटाया है? अल्बानिया को, याद रखिएगा अल्बानिया को। यह है एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप ने किस भारतीय शूटर ने भारत के लिए 11वां पेरिस ओलंपिक का कोटा हासिल किया? तो बताइए किस शूटर ने 11वां पेरिस ओलंपिक का कोटा हासिल किया? तो ये मनु भाकर ने याद रखिएगा मनु भाकर ने। 57 जलवायु परिवर्तन और विशेषज्ञ प्रोफेसर सलीमुल हक का निधन हो गया, वह किस देश के निवासी थे? तो याद रखिए जलवायु परिवर्तन विशेषज्ञ प्रोफेसर सलीमुल हक का निधन हो गया, वह किस देश के निवासी थे? तो वो बांग्लादेश के निवासी थे, याद रखिएगा वो बांग्लादेश के निवासी थे। चलिए यहाँ तो 57 हो गया, अब 50 क्वेश्चन और बचा है, ठीक है। 26 अगस्त से 25 सितंबर तक मैं सोच रहा हूँ अब जल्दी से आपको करवा दूँ ताकि आपको रिवीजन करने का भी समय मिलता रहे। तो चलिए ये 50 क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर आप 80 में बताइएगा कितना स्कोर हुआ। तो चलिए अब यहाँ से शुरू करते हैं। याद रखिएगा इससे पहले जो ये दूसरा पार्ट है, तीसरा पार्ट जब आएगा, जो लोग नीचे कमेंट किए रहेंगे सबका कमेंट हम लाके यहाँ पर पढ़ेंगे। देखिए आप सबको दिखाएंगे, देखिए थोड़ा सा जैसे मेहनत करिए और अच्छा स्कोर हासिल करिए, ठीक है, जैसे सब लोग किए, ठीक है। तो सभी लोग, मुझे उम्मीद है सभी लोग किए होंगे अच्छा ही स्कोर। पहला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत G20 फ्रेमवर्क वर्किंग ग्रुप FWG की चौथी और अंतिम बैठक 18 से 19 सितंबर 2023 को कहाँ आयोजित की गई? ये बताइए कहाँ पर आयोजित की गई? तो कहाँ पे? रायपुर में आयोजित की गई, याद रखिएगा रायपुर में आयोजित की गई। किस भरतनाट्यम नृत्यांगना का 21 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में निधन हो गया? तो वो कौन थी? तो याद रखिएगा सरोजा बैद्यनाथ, ठीक है, ओके, याद रखिएगा सरोजा बैद्यनाथ थी भरतनाट्यम की। ये भी पूछ सकता है सरोजा बैद्यनाथन, ठीक है, नाथन है, बैद्यनाथ पढ़ रहा था सॉरी। तो वो भरतनाट्यम से, ठीक है, भरतनाट्यम की नृत्यांगना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 सितंबर 2023 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास कहाँ किया? बताइए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट जो शिव जी के थीम पे बन रही है, तो ये शिव जी के थीम पे कहाँ बन रही है? वाराणसी में, याद रखिएगा वाराणसी में बन रही है। भारतीय नौसेना के स्वदेश निर्मित किस युद्धपोत ने 20 से 21 सितंबर 2023 तक रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना और इंडोनेशियाई नौसेना के जहाज़ों और विमानों के साथ पहले त्रिपक्षीय समुद्री साझेदारी अभ्यास में भाग लिया? तो बताइए किसने लिया, किस युद्धपोत ने लिया? तो INS सह्याद्री ने, याद रखिएगा INS सह्याद्री ने
लिया रॉयल ऑस्ट्रेलिया नौसेना के साथ। केंद्र सरकार पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत कारीगरों को दिए जाने वाले ऋण पर कितने प्रतिशत तक की सब्सिडी देगी? बताइए कितने प्रतिशत सबकी सब्सिडी देगी? तो ये 8% तक की सब्सिडी देगी, याद रखिएगा 8% तक की सब्सिडी देगी। छठा देखिए, 17 सितंबर 2023 को पश्चिम बंगाल के किस प्रसिद्ध स्थल को यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया? तो याद रखिएगा ये शांति निकेतन को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। होयसाल और शांति निकेतन दो हैं, ठीक है। किस राज्य सरकार ने निवेश आकर्षित करने और राज्य के स्टेनलेस स्टील उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए एक सब्सिडी योजना का अनावरण किया? बताइए एक सब्सिडी योजना का अनावरण किसने किया? तो ये आपका उड़ीसा ने किया, ठीक है, उड़ीसा ने किया। यहाँ देखते हैं 8वें नंबर का, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अडॉप्ट ये स्कूल योजना के कार्यान्वयन का आदेश जारी किया है? किस राज्य सरकार ने अडॉप्ट ये स्कूल योजना के कार्यक्रम का आदेश जारी किया है? तो ये महाराष्ट्र ने जारी किया है। किसने? महाराष्ट्र ने। ये देखिए, केंद्र सरकार ने 14 सितंबर 2023 को किन राज्यों के किसानों के लिए फसल वर्ष 2023-24 में अफीम पोस्त की खेती के संबंध में लाइसेंस की वार्षिक लाइसेंसिंग नीति की घोषणा की है? तो किसने की है? याद रखिए 9वां, बताइए। तो मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, ये तीनों लोग ने किया है, ठीक है। किसकी? अफीम पोस्त की खेती के लिए मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 सितंबर 2023 को मध्य प्रदेश के किस शहर में डाउन स्ट्रीम पेट्रोकेमिकल परिसर और रिफाइनरी विस्तार परियोजना की आधारशिला रखी? तो कहाँ पर? बीना में रखी, याद रखिएगा बीना में रखी। 11 नंबर, दक्षिण एशिया राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पशुपालन और डेयरी क्षेत्रों की क्षेत्रीय समीक्षा बैठक 15 सितंबर 2023 को कहाँ आयोजित की गई? बताइए ये कहाँ आयोजित की गई? ये कहाँ आयोजित की गई? तिरुवनंतपुरम में आयोजित की गई। कहाँ पे? तिरुवनंतपुरम, केरला में। प्रतिवर्ष ओजोन परत के संरक्षण के लिए विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? पीसीएस प्री का फेवरेट क्वेश्चन। तो कब? 16 सितंबर को मनाया जाता है। अब देखिए, आज एक आपको खुशखबरी बताना चाहता हूँ कि आपके पीसीएस प्री 2024 में लगभग 200 प्लस सीटें बढ़ चुकी हैं, ठीक है। लगभग अब आपके 500 सीटों पर आपका कंपटीशन होगा, ठीक है। तो आप तैयार हो जाइए, जैसे कि आप आरओ के लिए लगे हैं, पीसीएस के लिए भी लग जाइए, क्योंकि अब ऑप्शनल हट ही गया है। तो आपके लिए सिंपल ही हो गया होगा कि यूपी स्पेशल पढ़ना है 2 पेपर, ठीक है। तो अगर जी जान लगा देंगे तो आपका निकल जाएगा। आप सिर्फ इस चैनल से बने रहिए, आपका पूरा गाइडेंस मिलेगा, ठीक है, पीसीएस प्री का भी। 13 का देखिए, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 के अगले दौर के लिए अध्यक्षता किस देश को सौंपी है? बताइए किस देश को सौंपी है? 13, तो ये ब्राज़ील, ठीक है, ब्राज़ील को सौंपी है। और एक यूनियन जो इंटर हुआ है, अब G21 हो गया, वो अफ्रीकन यूनियन था। किस केंद्रीय मंत्रालय ने हाल ही में बाघ सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया? तो किस केंद्रीय मंत्रालय ने किया? तो ये वन और पर्यावरण मंत्रालय ने किया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 15 नंबर, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नंदिनी कृषक समृद्धि योजना शुरू की है? नंदिनी कृषक समृद्धि योजना किसने शुरू की है? तो किसने शुरू की है? उत्तर प्रदेश ने शुरू की है। उत्तर प्रदेश की जितनी योजनाएं हैं सब याद कर लीजिए। 16 नंबर, वर्ष 2022 के लिए शांत स्वरूप भटनागर पुरस्कार के लिए वैज्ञानिकों को चुना गया है? तो बताइए कितने वैज्ञानिकों को चुना गया है शांत स्वरूप भटनागर पुरस्कार के लिए? तो कितने? 12 वैज्ञानिकों को चुना गया है, याद रखिएगा। 12 सितंबर 2023
को किसानों के अधिकारों पर पहली वैश्विक संगोष्ठी का उद्घाटन कहाँ किया गया? बताइए, किसानों के अधिकारों पर पहली वैश्विक संगोष्ठी का उद्घाटन कहाँ किया गया? इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। तो ये नई दिल्ली में किया गया, याद रखिएगा, नई दिल्ली में। किस राज्य ने हाल ही में राष्ट्रीय व्हीलचेयर रग्बी चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता? तो राष्ट्रीय व्हीलचेयर रग्बी चैंपियनशिप 2023, इसका खिताब किसको ने जीता? तो ये महाराष्ट्र ने जीता। ठीक है। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत ने किस देश के साथ ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये सऊदी अरब के साथ। किसके साथ? सऊदी अरब के साथ। हाल ही में किस देश ने 10 एयरबस विमान खरीदने के लिए फ्रांस के साथ समझौता किया है? तो किस देश ने 10 एयरबस विमान खरीदने के लिए फ्रांस के साथ समझौता किया है? तो किसने किया है? याद रखिएगा, बांग्लादेश ने किया है। ठीक है, तो बांग्लादेश ने किया है। भारत विश्व का सबसे ऊंचा फाइटर एयरफील्ड किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में बन रहा है? तो भारत विश्व का सबसे बना रहा है उस ऊंचा फाइटर एयरफील्ड किस केंद्र शासित प्रदेश में बना रहा है? तो अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिस पे इंपॉर्टेंट लगा दूं वो इंपॉर्टेंट है, उसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा। 21, तो ये लद्दाख में बना रहा है। कहाँ पे? लद्दाख में सबसे ऊंचा फाइटर एयरफील्ड। ठीक है। वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 150 विकेट लेने वाले भारतीय स्पिनर कौन बन गए हैं वनडे इंटरनेशनल में? तो ये कुलदीप यादव बन गए हैं, याद रखिएगा, कुलदीप यादव बन गए हैं। कैबिनेट ने किन राज्यों में औद्योगिक विकास योजना IDS 2017 के लिए 1164 करोड़ रुपए की आवंटन को मंजूरी दी है? तो 23 का बताइए। तो यहाँ पर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। 24 का देखते हैं। 2023 क्षेत्रीय सहयोग और एकता सम्मेलन का आयोजन किस संस्था ने किया? तो ये किस संस्था ने किया? तो ये एशियाई विकास बैंक ने किया। 2023 क्षेत्रीय सहयोग और एकता सम्मेलन का आयोजन ADB मतलब एशियाई विकास बैंक ने किया। यहाँ देखते हैं। हाल ही में नेस्कॉम के नए चेयरमैन के रूप में किन्हें चुना गया है? तो ये नेस्कॉम के नए चेयरमैन के रूप में राजेश नंबियार को चुना गया है। किसको चुना गया है? राजेश नंबियार को चुना गया है। किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में गर्भपात को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया? तो बताइए किस देश? तो ये मैक्सिको ने, याद रखिएगा। मैं थोड़ा जल्दी तो आपका आंसर नहीं बता रहा हूँ, अगर बता भी रहा हूँ जल्दी से तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा। जल्दी है तो मैं थोड़ा सा अगले वीडियो में कम स्लो बताऊँगा, ठीक है, नहीं तो मुझे पता ही नहीं चल पा रहा कैसे। भारत के पहले AI संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम का नाम क्या है? बताइए, भारत के पहले AI संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम का नाम क्या है? 27, तो उसका नाम इंद्रजाल है, याद रखिएगा, उसका नाम इंद्रजाल है। 21, मत्स्य पालन के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन हाल ही में कहाँ आयोजित किया गया? तो ये कहाँ आयोजित किया गया? मुंबई में आयोजित किया गया। कहाँ पर? मुंबई में आयोजित किया गया। 29, हाल ही में लॉन्च किए गए प्रोजेक्ट 17A के 7वें और आखिरी स्टेल्थ फ्रिगेट का नाम क्या है? उसका नाम बताइए। तो उसका नाम क्या है? उसका नाम है महेंद्रगिरी, याद रखिएगा, उसका नाम महेंद्रगिरी है। 30, किस राज्य सरकार ने मेडिकल और इंजीनियरिंग में उच्च अध्ययन करने के लिए वाले अनुसूचित जनजाति ST और अनुसूचित जाति SC के छात्रों के लिए मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना MMCPY शुरू की है? ये बताइए किस? तो ये उड़ीसा ने शुरू किया है, याद रखिएगा, ये उड़ीसा ने शुरू किया है। किस कंपनी ने शेयर मार्केट नामक एक नया मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो शेयर मार्केट नामक एक नया मोबाइल एप्लीकेशन किसने लॉन्च किया है?
तो ये फ़ोन पे ने लॉन्च किया है। किसने? फ़ोन पे ने लॉन्च किया है। कौन सा देश अपने संविधान में देश के मूल निवासियों को मान्यता देने के लिए अक्टूबर 2023 में एक ऐतिहासिक राष्ट्रीय जनमत संग्रह आयोजित करने का फैसला किया है? तो ये आपका कौन किया है? तो ऑस्ट्रेलिया ने किया है। याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया ने किया है। किस भारतीय को रमन मैगसेसे 2023 से पुरस्कार से के लिए चुना गया है? तो आपको पता ही होगा कौन? रवि कन्नन। ठीक है, रवि कन्नन को चुना गया है। चौथी देखिए, भारत के रेलवे बोर्ड के प्रमुख बनने वाली पहली महिला कौन है? तो रेलवे बोर्ड की ये प्रमुख बनने वाली महिला कौन है? तो कौन है? जया वर्मा सिन्हा। तो याद रखिएगा, जया वर्मा सिन्हा रेलवे बोर्ड की पहली महिला, ये पहली बनी है जब से अपना देश स्वतंत्र हुआ है, या पहले भी। तो ये जया वर्मा सिन्हा बनी है। ठीक है। 35 नंबर राज्य में परिवारों की महिला मुखियाओं को हर महीने 2000 की सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से हाल ही में किस राज्य सरकार ने गृह लक्ष्मी योजना शुरू की है? तो बताइए, किसने गृह लक्ष्मी योजना शुरू की है? तो ये कर्नाटक ने शुरू किया है। कांग्रेस ने ये वादा किया था, उसने अपना वादा बताया कि हम आपको 2000 रुपये देंगे। किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य की पंचायतों और शहरी स्थानीय निकायों में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 10% आरक्षण से बढ़ाकर 27% आरक्षण कर दिया है? तो किस राज्य सरकार ने? बताइए। तो किसने? ये गुजरात ने कर दिया है। याद रखिएगा, गुजरात ने किया है 10 से 27% आरक्षण। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने गृह मामलों संबंधित अस्थायी समिति का सदस्य किसे मनोनीत किया है? तो किसे मनोनीत किया है? तो पी चिदम्बरम को नियुक्त किया है। याद रखिएगा, पी चिदम्बरम को नियुक्त किया गया है। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में किस देश ने पुरुषों की 4x400 मीटर रिले टीम इवेंट में नया एशियाई रिकॉर्ड बनाया है? तो बताइए, किस देश के पुरुषों ने? तो ये भारत के। ठीक है, याद रखिएगा, भारत के। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO द्वारा हाल ही में प्रकाशित ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स GII 2023 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ठीक है, बौद्धिक संपदा में। ठीक है, किस में? बौद्धिक संपदा में किस में भारत को कौन सा रैंक प्राप्त हुआ है? 39 का बताइए। 132वां। याद रखिएगा, 132वां रैंक प्राप्त हुआ है। 40 देखिए, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा अमेजन फ्यूचर इंजीनियर प्रोग्राम शुरू करने की घोषणा की गई है? किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा अमेजन फ्यूचर इंजीनियर प्रोग्राम? अभी ये आया था क्वेश्चन। तो कौन? जनजातीय कार्य मंत्रालय। हाल ही में पर्यटन मंत्रालय द्वारा किस राज्य में अवस्थित पेम्बरथी और चंदलापुर को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में घोषित किया गया है? पर्यटन मंत्रालय द्वारा। तो पेम्बरथी और चंद्रलापुर, ठीक है, ये कहाँ के गांव हैं? तेलंगाना के गांव हैं। याद रखिएगा, तेलंगाना के गांव हैं। हाल ही में नॉर्मन ई बोरलॉग पुरस्कार प्रदान किया गया है। किसको प्रदान किया गया है नॉर्मन ई बोरलॉग पुरस्कार? तो स्वाति नायक को। याद रखिएगा, किसको? स्वाति नायक को नॉर्मन ई बोरलॉग पुरस्कार प्रदान किया गया है। हाल ही में किस शहर अंतर्राष्ट्रीय एरोस्पेस सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो मतलब किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय एरोस्पेस सम्मेलन का आयोजन किया गया? बताइए, किस शहर में किया गया? तो याद रखिएगा, ग्वालियर में किया गया। कहाँ पर? ग्वालियर में अंतर्राष्ट्रीय एरोस्पेस सम्मेलन का एक है आपका वायुसेना दिवस पर जो एरोस्पेस किया गया भारत की तरफ, वो अंतर्राष्ट्रीय नहीं था, मतलब भारतीय वायुसेना के द्वारा, वो प्रयागराज में किया गया। उसमें इसमें मत कन्फ्यूज होइएगा, ठीक है, नहीं तो ऑप्शन प्रयागराज दे दो, उसमें कन्फ्यूज हो जाइए। तो ये कहाँ पर? ग्वालियर में किया गया। 43 44 देखते हैं।
हाल ही में किस शहर द्वारा स्वच्छता ट्रेन, याद रखिए स्वच्छता ट्रेन पहल शुरू की गई? किस शहर द्वारा स्वच्छता ट्रेन पहल शुरू की गई? तो ये अहमदाबाद द्वारा, यह अहमदाबाद द्वारा स्वच्छता ट्रेन पहल शुरू की गई। किसके द्वारा? अहमदाबाद द्वारा। भारत का पहला लाइट हाउस महोत्सव किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित किया गया? बताइए किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित किया गया? तो गोवा में, याद रखिएगा गोवा में आयोजित किया गया। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ अपना पहला इन्वेस्टमेंट फोरम 2023 आयोजित किया? तो सऊदी अरब के साथ। किसके साथ? सऊदी अरब के साथ। हाल ही में देश का पहला सोलर सिटी बनने वाला शहर कौन सा है? 47 बताइए सोलर सिटी पहला। तो ये आपका भुवनेश्वर, जोधपुर, लखनऊ, सांची। तो कौन है? सांची है। भारत ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन किस शहर में किया गया? बताइए भारत ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो ये आपका नोएडा, गोरखपुर, मेरठ या गाजियाबाद? तो गाजियाबाद में किया गया। हाल ही में किस शहर में गांधी वाटिका के साथ महात्मा गांधी की 12 फीट ऊंची प्रतिमा का उद्घाटन किया गया? 49। तो नई दिल्ली में। ठीक है, गांधी वाटिका के साथ महात्मा गांधी की 12 फीट ऊंची प्रतिमा का उद्घाटन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। गांधी वाटिका के साथ गांधी जी की 12 फीट ऊंची प्रतिमा का उद्घाटन किया गया कहाँ? नई दिल्ली में। हाल ही में किस एजेंसी द्वारा लूनर रिकॉग्निशंस ऑर्बिटर LRO लॉन्च किया गया? तो किस एजेंसी द्वारा? नासा के द्वारा। याद रखिएगा नासा के द्वारा लूनर, ठीक है, यहाँ लिखे लूनर रिकॉग्निशंस ऑर्बिटर LRO लॉन्च किया गया नासा के द्वारा। ये आपका आंसर है, इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा। अगर कुछ कोई डाउट होगा देख लीजिएगा। ठीक है, वैसे मैं सब कुछ सही बताया हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो आपका अगर जो सही होगा, जितना भी आपका सही होगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा। हम अगला जब लाएंगे आपका वीडियो, तो वहाँ पर जो लोग कमेंट किए रहेंगे सबका कमेंट हम स्क्रीन पर दिखा देंगे। ठीक है, कौन कितना किया है। तो आज के लिए बस इतना है। प्लीज़ अगर आप नए होंगे तो आप प्लीज़, ये आप ही का चैनल है, आप ही के लिए ये सब वीडियो आ रहा है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, अपना ख्याल रखिएगा।